साथ साहब ये बताएं, एक दिन का जो बलडोज़र का खर्चा है ना, वो तो कम से कम लाख 1.5 लाख है, तो लाख 1.5 लाख डाउन पेमेंट में ये शहर कैसे बन रहा है? ये क्या चक्कर है? लाख 1.5 लाख डाउन पेमेंट में नहीं बन रहा जी, ये सबके लिए एक साइंस है। मैं समझा दूं, कोई डेवलपमेंट भी सीखना चाहता है तो वो सीख ले। हम यहाँ से शुरू हुए हैं और यहाँ तक डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक हो गया जी। और जिस वक्त आप ये शेख जायद रोड बना देते हैं तो वो डेस्टिनेशन यहाँ पे हो या वो डेस्टिनेशन यहाँ पे हो, वो दोनों पिंडी से 40 से 50 मिनट दूर हैं। आप मोटरवे से आएँ, आप इधर टर्न कर जाएँ तो 15 मिनट में आप इधर होंगे, आप इधर टर्न कर जाएँ तो 15 मिनट में आप इधर होंगे, और मोटरवे ही सबसे इजी एक्सेस है। उसके बाद ये सी पैक रूट है और रिंग रोड है। यानी हमारे प्रोजेक्ट के किसी भी कोने में, जैसे दुबई में आपने किसी भी कोने से किसी भी कोने में ट्रैवल करना तो इट टेक्स 45 मिनट्स। तो जिस वक्त ये एक मेन शाहराह पूरे प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट कर देगी, तो आप यहाँ पे हैं या आप यहाँ पे हैं, डजेंट मैटर, ठीक हो गया। तो जो हमने 1.5 लाख रुपए, जिस तरह इन्हें लग रहा है कि बहुत कम कीमत में बेच दिया, तो अल्लाह की मेहरबानी है, नदीम साहब ने जो ख़रीदारियाँ की हैं वो आपकी सोच से बाहर हैं अभी भी ना। अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छे वक्तों में ख़रीदारियाँ की, इन रेट्स में की जिनमें हम डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक शहर बनेगा और उसमें आबादी आएगी तो बहुत सारे कमर्शियल स्पॉट्स खुलेंगे, बहुत सारी इमारतें बनेंगी। इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं कि ये 5-10 हज़ार अरब रुपए का प्रोजेक्ट भी मैं कहूँ तो कम कह रहा हूँ। अब दुबई को 5-10 हज़ार अरब में गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है, वो तो मतलब अनमैचेबल प्रॉपर्टीज़ है ना। तो ये ऐसे बनना है शहर। जब इस शहर ने ऐसे खुलना है तो लाख लाख 1.5 लाख रुपया जो आज लोग हमारा असासा हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हम पे जितना भी ट्रस्ट करते हैं, वो भी उनका डबल ट्रिपल होगा काम। और जो नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप होंगी, मसलन यहाँ स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में हमने 5 मरले का प्लॉट 20-22 लाख में दिया जो यहाँ डेवलप हो रहा है। अब यहाँ हम ला रहे हैं शोएब अख्तर एनक्लेव, ठीक, स्टेडियम भी आ रहा है। स्टेडियम भी आ रहा है। अब शोएब अख्तर एनक्लेव में जो हम प्लॉट की प्राइस निकाल रहे हैं या जो उस पर विला दे रहे हैं, वो तकरीबन 5 मरले का प्लॉट 50 से 60 लाख रुपए का बन रहा है, ठीक है। नदीम भाई तो मेरे साथ लड़ते ही रहते हैं, आप बहुत सस्ता बेच रहे हैं, महंगा करके ये असल सवाल है कि क्योंकि सस्ता ओनर जितनी जगह लड़नी पड़ती हैं तो वो सही कहते हैं, मतलब जान जोखों वाला काम है। और कई दफ़ा इनकी पूरी फैमिली ने अपनी जान हथेली पे रख के ये काम अचीव किया। अल्लाह की मेहरबानी, इस मुल्क में आपको पता है कैसे काम होता है। तो अब जब यहाँ पे हम, जैसे एक प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद की शुरू में नया बना है, 18 का प्रोजेक्ट है, सब जानते हैं, वो एक 2 कनाल का जो घर है वो 27 करोड़ का दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 27 करोड़ ना सही, उस पर मरले का रेट बनता है तकरीबन 10 लाख रुपया मरला। हम 5 लाख रुपया, सॉरी उनका बनता है 40 लाख रुपया मरला, कमर्शियल रेट है, ठीक है। और हम 10 लाख रुपया मरला भी यहाँ बेचने में कामयाब हो जाए तो जिसने यहाँ बुकिंग कराई, यहाँ बुकिंग कराई, यहाँ बुकिंग कराई, उसकी लॉटरी निकल आएगी, नहीं निकल, और हमारे भी पैसे पूरे हो गए ना। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट डेवलप और डिलीवर होगा। ये कांस्टेंट एक बिजनेस कैलकुलेशन है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह पाक करा रहे हैं और बार बार करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं। तो ये इसी तरह डेवलप और डिलीवर होगा। मैं अपने हज़रत का फरमान पढ़ रहा था सुबह, अवान साहब का, कि बंदे के पास चॉइस होती है कि वो ख्वाहिशात का बंदा बनता है या अल्लाह का बंदा बनता है, ठीक है। तो हम अगर ख्वाहिशात के बंदे ना बने, जो कि मैंने अपने पार्टनर्स में और अपने आप में, यही अल्लाह पाक से दुआ होती कि ऐसा कोई भी जरासीम ना है, और मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, सबकी एक ही जुस्तजू है कि ये डेवलप हो। तो अगर हम ख्वाहिशात के बंदे ना बने, जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम नहीं हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी की काया भी पलटेगी। और ये खाली सियासत से नहीं ये काम होना, ये मेरा सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये रिक्वेस्ट है जो आजकल घुमसान की जंग आपस में लगाई हुई है। मुल्क बनाने से बनना है, लड़ने से नहीं बनना, ठीक है। कोई चोर है और कोई चोर नहीं है, इसका फ़ैसला करने की बजाय अगर सारे मिलके काम करें, जितने ख़ानदान हैं जिन पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से भी कि उनको थोड़ा ढिला छोड़ दें और उन्हें कहें कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, अपने पैसे इस मुल्क में वापस लेके आओ, यहाँ डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो वो चोरी तो 6,000 रुपये की, मेरे वालिद साहब कहते होते हैं कि मैंने मेरे दादा ने अपने मुंशी से 6,000 रुपये की चोरी रिकवर करते करते घर का सारा सामान बेच दिया और आखिर उससे सुलह करनी पड़ी। तो खान साहब को भी सुलह ही करनी पड़नी। तो मेहरबानी है उन्हें कि सबको प्रोटेक्शन दें कि अपना माल वापस ले आओ, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मुल्क तो डेवलप कर लो एक दफ़ा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन। जैसे मलिक रियाज साहब ने डेवलपमेंट की है, मैं पिछले एक तकरीब हुई, थोड़ा सा गुस्से में जज्बात में जो है इस मुल्क में मशहूर है कि काम वो होते हैं या नहीं होते, कुछ उनसे मंसूब करते हैं। तो वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने डेवलपर्स हैं इस मुल्क में, ये लगा के काम होता है। हाँ, वो इस मुल्क में ऐसे ही होता है
تو وہ جتنے ڈیولپرز ہیں اس ملک میں وہ الٹیمیٹلی ملک صاحب کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہم بھی فالو کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں ان کی, ہم سے بڑے ہیں. تو انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کر کے بیریا کو بنایا نا, تو یہ ملک بننا ہے تو ڈیولپمنٹ کر کے بننا ہے. تو جیسے ندیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں, نعیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ سارے لگے ہوئے ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں, یہ ملک بنانے سے, کام کرنے سے بنے گا.